नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे जैसे व्यक्ति भौतिक रूप से उन्नति कर रहा है, वैसे वैसे उसकी मानसिक स्थिति में गिरावट आ रही है। और मानसिक स्थिति में गिरावट के साथ जो समस्या सबसे ज़्यादा फैल रही है वो है अवसाद यानी डिप्रेशन। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन के प्रभाव के बारे में और इससे निकलने के उपाय के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 12:12 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सायंकाल 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 23 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। सूर्य, मंगल और शुक्र धनु राशि में। चंद्रमा मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से ग्रह आपको डिप्रेशन देते हैं, कौन से ग्रह आपके डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है और डिप्रेशन होता है मन से। इसीलिए अवसाद में, डिप्रेशन में सबसे बड़ी भूमिका होती है चंद्रमा की। बुध बुद्धि का मालिक है और अवसाद को, डिप्रेशन को कंट्रोल करने में या बढ़ाने में ये बड़ी भूमिका निभाता है। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो या पाप ग्रहों से दूषित हो तो जीवन में अवसाद यानी डिप्रेशन पैदा होता है। और चंद्रमा को सबसे ज्यादा कमजोर और दूषित करते हैं शनि, राहु और सूर्य। इनके प्रभाव से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। यानी आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, राहु का, शनि का या सूर्य का,
तो डिप्रेशन होने की, अवसाद होने की संभावना बन जाती है। अवसाद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक तनाव से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो एक बात आपने समझ ली कि चंद्रमा की खराब स्थिति से डिप्रेशन होने की संभावना जीवन में बन जाती है। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग ग्रहों की स्थिति से किस प्रकार व्यक्ति को डिप्रेशन होता है। शनि या राहु चंद्रमा को प्रभावित करें तो अवसाद की, डिप्रेशन की स्थिति जरूर बनती है। शनि जब डिप्रेशन देता है, शनि चंद्रमा का संबंध होता है, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो आदमी डिप्रेशन में जाए और या आदमी स्पिरिचुअलिटी में जाए, आध्यात्म में जाए। राहु जब डिप्रेशन पैदा करता है तो कल्पना की समस्याएं, कल्पना की बीमारियां जीवन में पैदा हो जाती हैं। चंद्रमा अगर अस्त हो यानी सूर्य के निकट हो, जन्म अमावस्या या अमावस्या के आसपास का हो, तो भी अवसाद की, डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। चंद्रमा अगर कुंडली में खराब है और बुध अगर कुंडली में ठीक है तो व्यक्ति अवसाद से निकल जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर चंद्र भी गड़बड़ हो, बुध भी गड़बड़ हो, तो डिप्रेशन से निकल पाना कठिन होता है। डिप्रेशन से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा भी देखा गया है कि कुंडली में अगर बृहस्पति शुभ है तो कभी कभी बृहस्पति के प्रभाव से, पूजा पाठ से, मंत्र जप करने से, साधना उपासना करने से व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाता है।
डिप्रेशन से बचें कैसे, निकलें कैसे, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, जल्दबाजी से बचाव करें, परिवार में विवादों से बचें, करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप अवसाद जैसी स्थिति में हैं, डिप्रेशन जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, डिप्रेशन दूर करने में आसन और प्राणायाम बड़े उपयोगी हैं। किसी योगाचार्य से सीख करके आसन और प्राणायाम करिए, बहुत अच्छा होगा। रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो इससे भी आपको लाभ होगा। ज्यादा से ज्यादा रोशनी का प्रयोग करें, अंधेरे में रहने से बचें। दिन भर में एक बार केला जरूर खाएं। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करिएगा। अगर आप भयंकर डिप्रेशन के शिकार हैं तो मोती इस अवस्था में मत पहनिएगा। डिप्रेशन होने पर ज्योतिष के ये उपाय करना आपके लिए अच्छा है। साथ में किसी डॉक्टर से भी संपर्क करिए, मनोचिकित्सक से भी संपर्क करिए। दोनों काम करेंगे, डॉक्टर की दवाई खाएंगे और ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक समस्या से, डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी,
धन की प्राप्ति होगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। धन का लाभ होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, डिप्रेशन के मामले में, अवसाद के मामले में मंत्र जप करना और ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। तो जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनके मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। मंत्र जप करने से मन को कंट्रोल कर पाना आसान होता है। जैसे हरे राम या हरे कृष्ण या राधा राधा या शिव शिव या हरि हरि, जो भी आपका मंत्र हो, इसका आप निरंतर जप करते रहिए। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते अगर आप निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहेंगे तो इससे डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाना आसान होगा। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप जानने का। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता हो तो एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में सोमवार या शुक्रवार को धारण करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 23 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।